नेक्स्ट मूव करते हैं। पहले हमने चैप्टर नंबर 2 स्कैल्प टेम्पल फेस, जो कि काफ़ी लेंथी चैप्टर था, वो कवर किया है। और चैप्टर 15 कवर किया है जिसमें नोज़ थी। उसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो लेटरल वॉल ऑफ नोज़ का आ जाता है, और या मीएटिस और पैरानेजल साइनस कॉन्कास, ये सारी चीज़ें आ जाती होती हैं। ओपनिंग्स किसकी किस में है ये पूछ लिया जाता है। मैंने आपको एटलस से थोड़ा बहुत समझा दिया था पिक्चर से। अब हम देखते हैं, ये वाला चैप्टर नंबर है 5 है ना, 5 पैरोटिड रीजन। ठीक है, अब इस चैप्टर में ना मैं आपको वो बताऊंगी कि आपने देखो जो पहले फर्स्ट पेज है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड से। ठीक है, क्योंकि प्रोफ है तो अब आप टाइम भी कम है, तो उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें जो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। उसके बाद चैप्टर 5 को कवर करते हैं। लास्ट में मैं आपको फ्रे सिंड्रोम के बारे में बताऊँगी। इस चैप्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, तो और उसका मेथड के मतलब क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, या इसके पीछे रीज़न क्या है, वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और इसमें से जो पेज मैं स्किप करती हूँ ना, तो मैं वो अनइंटेंशनली स्किप नहीं करती। ये ऐसा नहीं होता कि मुझे पता नहीं है, वो इसलिए स्किप करती हूँ क्योंकि वो पेज करने की ज़रूरत नहीं है, या वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ से, या उसमें से कोई क्वेश्चन प्रूफ में रिपीट नहीं हुआ। सही। अब यहाँ पे हम आते हैं कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है, और ये इसकी डायग्राम है। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया ये बनाता है। हमारी जो नेक है ना, इसमें कुछ फेशिया जो है ना, जब हम नेक करेंगे तो उसमें कुछ फेशियाज हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे ये डीप सर्वाइकल फेशिया, ये पूरी नेक को कवर कर रहा होता है। मतलब ये यूं है, ठीक है, जैसे मेरा हाथ है ना यूं है, इसने पूरी ये आपकी नेक है ना, ठीक है, तो नेक के अंदर जितनी चीज़ें हैं ना ये उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर एक पाइप की तरह चल रहा है। ठीक है, तो इस ये जो है ये बाकी इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो हम पीछे एक चैप्टर है नेक में, उसमें हम स्टडी करेंगे। तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया जो है, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 2 लेयर, एक सुपरफिशियल लेयर जो पैरोटिड ग्लैंड के आगे से गुजरती है, दूसरी है डीप लेयर। ठीक है, ये जो फेशिया है ये पैरोटिड ग्लैंड को और सब मैंडिबुलर ग्लैंड दो नीचे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है, इसके अलावा सब मैंडिबुलर ग्लैंड को भी कवर कर रहा होता है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये ऊपर जो सुपरफिशियल लैमिना की बात करें, ऊपर ये जाइगोमेटिक आर्च से ज्वाइन है, और नीचे जो है ये आ रहा है। फिर डीप लैमिना जो है ये ऊपर टिम्पैनिक प्लेट से ज्वाइन है, उसके बाद डीप लैमिना पीछे से पैरोटिड ग्लैंड को कवर कर रहा है, और नीचे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, और उसके बाद जो है ना ये डीप लैमिना इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ फेशिया भी बनाता है। मैं आपको अभी इससे बोन से भी एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये वाली जो अगर ये आपकी अगर की क्या बात है, ये स्कल ही है, तो इस साइड पे जो है ना वो पैरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ है, ये है जाइगोमेटिक आर्च। तो सुपरफिशियल लैमिना जो है वो ऊपर जाइगोमेटिक आर्च से ज्वाइन है, नीचे उसने पैरोटिड ग्लैंड को कवर करना है आगे से, फ्रंट से। ठीक है, उसके बाद जो पीछे है ना, पीछे डीप लैमिना है, ठीक है, वो टिम्पैनिक प्लेट से आएगा। ठीक है, और पीछे वाली साइड से कवर करेगा। उसके बाद जो है ये मिलेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड को एनक्लोज करना है, और फिर इन्वेस्टिंग लेयर नीचे कंटिन्यू कर जाएगी। अब इसका जो क्लिनिकल पॉइंट है ना वो ये है कि इसका क्लिनिकल पॉइंट ये है कि स्टाइलोइड प्रोसेस है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये मैंडिबल है। तो जो डीप लैमिना है ना, जब ये यहाँ से गुजरता है ना, तो ये डीप लैमिना ना स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट बना देता है, यानी कि ये यहाँ पे करके आपका पैरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ है। आगे से सुपरफिशियल लैमिना आ रहा है, ठीक है, पीछे से डीप लैमिना आ रहा है। सुपरफिशियल लैमिना ऊपर जाइगोमेटिक आर्च से ज्वाइन है, ठीक है, और नीचे जो है ये अभी मैं बताती हूँ डीप लैमिना आ रहा है। डीप लैमिना यहाँ से आते आते स्टाइलोइड प्रोसेस से गुजरते हुए मैंडिबल पे जाके लगता है। तो ये वाली जो पोर्शन होता है ना, इसे हम बोल देते हैं स्टाइलोइड और मैंडिबल के दरमियान, इसे हम बोल देते हैं स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, अब ये देखें, ये ये तो मेस्टोइड है। ठीक है, यहाँ पे स्टाइलोइड प्रोसेस, ठीक है, स्टाइलोइड प्रोसेस, और नीचे जो है वो यहाँ पे करके मैंडिबुलर फोसा है ना, मैंडिबल में लेके आऊँ, तो यहाँ पे स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट होगा। उस स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट से ना इस साइड पे ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने गुजरना होता है। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने ऊपर को जाना है, तो वो पियर्स करके गुजरती है। तो इसका ये क्लिनिकल पॉइंट है कि जब आपको स्टाइलोइड प्रोसेस की इंजरी हो या कोई मसला हो, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पे कोई ना कोई मतलब आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि ये पियर्स करती है इसको। ठीक हो गया, तो ये एक देख लीजिएगा, यस दिस वन स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, और लिगामेंट पियर्स फॉर द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड जो है इसकी स्वेलिंग्स बहुत पेनफुल होती हैं। मम्स जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ स्लेवरी ग्लैंड है, ये देख लीजिएगा। एक्सटर्नल फीचर क्या है कि ये पिरामिड शेप का होता है।
ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड है। अब ये किस तरह का होता है कि इसने ना ये यूं करके है, ठीक है। अब जो इसकी ये नीचे को एपेक्स है, ये वाली सरफेस जो है ना ये एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। ये वाली जो सॉरी बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। अब मैं ये इसकी एंटीरियर साइड है, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर, मैं इसको उल्टा करती हूँ, ठीक है। अब ये ऐसे है ना, इसको बंदे को मैं कहती हूँ कि यार तुम ये है ना, तुम ज़रा ऐसे का हो जाओ, मैं तुम्हें दूसरी साइड से पैरोटिड ग्लैंड को व्यू करना है। तो ये मैं बैक से देखती हूँ ना, तो बैक में जो है ना वो मेरे पास ये एक मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर की तरफ है ना, ठीक है, ये एंटीरियर की जो तरफ है इसे मैं बोलती हूँ एंट्रोमीडियल, ठीक है, एंट्रोमीडियल। और जो पोस्टीरियर की तरफ है इसे मैं बोलती हूँ पोस्ट्रोमीडियल। तो कितने बॉर्डर हो गए? 3, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और एक इसके पीछे मीडियल बॉर्डर, ठीक है, मीडियल या फ्रेंजियल एज, ठीक है। अब सरफेस कितनी हो गई? ये जो ऊपर वाली सरफेस आपको नज़र आ रही है ये है सुपरफिशियल सरफेस, ठीक है। अब इसको आप जाओ, ठीक है, जो ये वाली सरफेस है ये एंट्रोमीडियल सरफेस, ये पोस्ट्रोमीडियल सरफेस, 3 हो गई। एक ये ग्लैंड ऐसे नहीं है कि सीधा ऊपर ये वाला तो बॉर्डर नहीं है ना, ये वाली सरफेस है, यानी कि ये ऊपर यूं स्मूथ होता है, कॉनकेव एक सरफेस होती है। उस सरफेस को हम जो ऊपर होते हैं ना, आप अगर इसको 3D इमेज होता तो मैं आपको दिखा पाती कि ऊपर वाली जो सरफेस है उसे सुपीरियर सरफेस कहना है, ठीक है, ये है। बाकी इसके रिलेशन सिंपल से ही हैं, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो है सुपीरियर सरफेस है, तो सुपीरियर सरफेस पे क्या पड़ा हुआ है? ऊपर एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपकी स्कल है ना, पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे करके पड़ा हुआ है, तो उस सुपीरियर सरफेस पे जो है वो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस, ठीक है, वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब ये देखें टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इधर को करके पड़ा है, तो पैरोटिड ग्लैंड जरा इस तरह से है, तो ये उसके ऊपर आ गया ना, तो सुपीरियर सरफेस पे आ जाएगा। उसके बाद सुपरफिशियल टेम्पोरल वेजल। अब ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेजल जो है ना, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैंने याद है बताया था कि जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट से गुजर रही है इधर को, उसकी टर्मिनल ब्रांच होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, आई एम सॉरी, हाँ, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेजल। तो वो जो है वो सुपीरियरली पड़ी हुई है, क्योंकि वो यहाँ से ऊपर को जाएगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की डिवीजन है, तो वो है यहाँ पे, ठीक है। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है यहाँ पे, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व पैरोटिड ग्लैंड की नर्व सप्लाई भी होती है, ठीक है। उसके बाद सुपरफिशियल सरफेस पे आ जाए। सुपरफिशियल सरफेस पे क्या है जी? ये सुपरफिशियल है तो द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, पैरोटिड लिम्फ नोड जो ऊपर ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर स्किन शिन भरी हुई है, ठीक है। ओके। फिर इसके बाद एंट्रोमीडियल, एंट्रोमीडियल सरफेस जो है, अब ये देखें मैंने इसको कहा था ये पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड से ये वाली जो है एंट्रोमीडियल है, ये वाली पोस्ट्रोमीडियल है, और ये मीडियल बॉर्डर है। तो एंट्रोमीडियल जो है वो आप खुद सोचें कि बैक साइड पे मीडियल की तरफ जो है वो हमारे पास च्यूइंग मसल होते हैं, मैसेटर मसल होता है। इसके अलावा हमारे पास मीडियल टिरिगोइड मसल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास ये भी फेशियल नर्व जो है वो इमिट कर रही है, वो इंटीरियर बॉर्डर से इमिट करती है, तो यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। अब ये पैरोटिड ग्लैंड के सबस्टांस से गुजर रही होती है। उसके बाद टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है, इसमें। उसके बाद जो हमारे पास ये पोस्ट्रोमीडियल सरफेस, ठीक है, पोस्ट्रोमीडियल सरफेस जो है उसमें हमारे पास ये वाली जो साइड है, यहाँ पे क्या है? मेस्टोइड प्रोसेस है, ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ठीक है। स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड के मसल्स आ जाएंगे। उसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पीछे पड़ी हुई जो मैंने आपको बताया यहाँ से गुजर रही थी, फेशियल नर्व यहाँ से एंटर कर रही है। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं और जल्दी फिर इसको करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।